नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अज्ञायाणम, नमो लुए सव्यसाहुणम। वंदे तो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणो अमं गतिं पते। वोचामि समय पाहुड़े मिणमो सुध केवली वणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से घिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी सामने विराजमान है। कुंद कुंदाचार्य देव गाथाओं में वेद विज्ञान सिखाते हैं। हर गाथा में वेद विज्ञान के चरम तक ले जाने का प्रयत्न करते हैं। हमें यह बतलाते हैं, ये शिक्षा देते हैं, ये उपदेश देते हैं कि हे भव्य जीवों, आज तक अनादि काल से हमने जीव और अजीव इन दोनों के बीच में भेद को नहीं पहचाना, इसलिए ये संसार खड़ा हुआ है। बस संसार कितना, हमारी विपरीत मान्यता जितना। कितना बड़ा संसार है, किसका नाम संसार है, इतना सा है संसार, इतना सा। हमारी विपरीत मान्यता जितना सा। माने मान्यता यदि विपरीत है तो संसार खड़ा है, और मान्यता यदि विपरीत नहीं है तो फिर संसार का अभाव हो गया है। ये बहुत छोटी सी बारीक सी संधि है संसार और मुक्ति मार्ग या मुक्ति के बीच में। यहाँ जीव और अजीव इन दोनों के संदर्भ में जो इस जीव की भ्रांति है, उसे इस ग्रंथादि राज के पहले अधिकार के आधार पर समझाया जा रहा है। नाम है जीवा जीवाधिकार। जीव में अजीव नहीं, अजीव में जीव नहीं। आत्मा के संदर्भ में कितनी तरह की मिथ्या भ्रांतियाँ इस जीव के जीवन में दिखाई देती हैं, उनका वर्णन, उनका निरूपण यहाँ किया जा रहा था। गाथा नंबर 39 से 43 नंबर की गाथा तक 8 प्रकार की खोटी और विपरीत मान्यताओं का यहाँ वर्णन किया। और खोटी और विपरीत मान्यताएं जो यहाँ पर बताई गई थी, उन सब विपरीत मान्यताओं का खंडन 44 नंबर गाथा में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने दिया। तर्क तो एक ही दिया था, बहुत महत्वपूर्ण तर्क, कि जिन्हें आप ये समझ रहे हो कि यह चेतन है, जिन्हें आप ये समझ रहे हो कि ये जीव है, जिनके बारे में आपने आत्मा समझ लिया, आचार्य देव कहना चाहते हैं सच में वहाँ आत्मा नहीं है, क्योंकि उनको केवली भगवान ने पुद्गल कह करके पुकारा है। जिन्हें केवली भगवान ने, और केवली भगवान कौन, कल चर्चा की थी आपके बीच में। केवली भगवान माने अकेले केवली नहीं है, केवली भगवान माने वीतरागी भी हैं। केवली भगवान अकेले वीतरागी नहीं है, वे सर्वज्ञ भी हैं। माने वीतरागता और सर्वज्ञता जिनके जीवन में उत्कृष्ट रीति से मौजूद है, ऐसे वीतरागी और सर्वज्ञ परमात्मा जगत के जीवों को ये कह करके पुकारते हैं कि भैया ये रागादि विभाव भाव ये सब पुद्गल हैं, ये विभाव भाव सब अचेतन है, ये विभाव भाव जड़ हैं। क्यों जड़ हैं? क्योंकि इन विभाव भावों में चैतन्य का प्रवेश नहीं है।
इनमें चैतन्य का प्रवेश नहीं है, बस इसलिए। यदि इनमें चैतन्यपना होता तो इन्हें जीव मान लेते, आत्मा मान लेते। एक सुंदर तर्क दिया है। कल हमने यहाँ गाथा तो पढ़ी थी, पद्यानु और थोड़ा वर्णन भी पढ़ा था। अमृत चंद्राचार्य देव आगम से, युक्ति से और स्वानुभव से, इन तीनों बातों से इस बात को कह रहे हैं। कुंदकुंदाचार्य देव ने सिर्फ आगम दिखाया, कुंदकुंदाचार्य देव ने सिर्फ आगम की बात कही, सर्वज्ञ भर परमात्मा की दुहाई दी। लेकिन अमृत चंद्र स्वामी ये कह रहे हैं युक्ति से भी हमें इनमें जीवत्वपना नहीं दिखाई देता। अमृत चंद्राचार्य देव ये कह रहे हैं अकेले युक्ति नहीं, तर्क से, युक्ति से और स्वानुभव से भी, माने जब हम स्वानुभव के स्तर पर देखने का प्रयत्न करते हैं, जब हम अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं, तो भी हमें इन विभाव भावों में जीवत्वपना नहीं दिखाई देता। देखिए पेज नंबर 99 निकालिए, 98 99 नंबर पेज, 44 नंबर की गाथा। हे दे सवे भावा पोगल दव परिणामणे पन्ना, केवली जिणे हिंभणिया कहते जीवो तिवो चंती, ये भाव सब पोदे गल धर्म परिणाम से निष्पन्न है। यह कहा जिनवर देव ने ये जीव है कैसे कहें। जिनेंद्र देव कह रहे हैं, भैया भगवान कह रहे हैं अरे हमारी मत मानो, हम तो हैं ही कौन, सफेद कुर्ते पजामे वाले, हम तो हैं कौन, हमारी तो मानो ही नहीं, हमारी तो बात ही नहीं चल रही है। हम तो कह रहे हैं जो आचार्य कुंद स्वामी है वो भी ये कह रहे हैं कि हमारी भी मत मानो। लो अब कुंदाचार्य देव की भी मत मानो, तो फिर किसकी माने आप ही बता दो। तो ये कह रहे हैं भगवान की तो मान भैया, भगवान की तो मान, भगवान जो कह रहे हैं उस बात को तो स्वीकार कर। हम जैसे साधारण व्यक्तियों की, साधारण जीवों की बात को तुम भले ही स्वीकार न करो, लेकिन कम से कम भगवान की बात को तो स्वीकार करना ही चाहिए। लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए अमृत चंद्र स्वामी ने यह कह दिया कि विश्व के समस्त पदार्थों को, 99 नंबर गाथा टीका का प्रकरण, अमृत चंद्राचार्य देव की पंक्तियां हैं, जरा देखिए क्या लिखते हैं। विश्व के समस्त पदार्थों को साक्षात देखने वाले वीतरागी सर्वज्ञ अरहंत परमात्मा द्वारा ये समस्त अध्यवसानादि भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम में देखे गए हैं, पुद्गल द्रव्य के परिणाम में कहे गए हैं। पुद्गल द्रव्य के परिणाम में ही उन सर्वज्ञ भगवान ने इन सबको कहा है। अतः वे चैतन्य स्वभाव में जीव द्रव्य होने में समर्थ नहीं है। जिनको साक्षात ज्ञानियों ने पुद्गल देख लिया हो, जिनको साक्षात ज्ञानियों ने अचेतन देख लिया हो, पुद्गल का परिणाम देख लिया हो, अब हम उसे चेतन कैसे देख पाएंगे, उनमें चेतनत्वपना कैसे होगा। आप सोचिए तो, विचार तो कीजिए एक बार, उनमें चेतनता आखिर भला कैसे होगी। क्या या तो हमारे आंखों में गड़बड़ है या फिर केवली भगवान के ज्ञान में गड़बड़ है। भाई दो तरह की बातें हैं। हमने देखा तो हमें वो चेतन दिख रहे हैं, ठीक है, हमने देखा तो हमें ये जो शरीर है ये शरीर ही आत्मा दिख रहा है, बराबर। अब सर्वज्ञ भगवान ने देखा, उनको ये पुद्गल दिख रहा है, और दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। तो दोनों बातें तो सच्ची हो नहीं सकती, दो में से तो एक ही सच्ची होगी ना। या तो सर्वज्ञ की जानी हुई सच्ची होगी या हमारी जानी हुई सच्ची होगी। अब सर्वज्ञ भगवान तो चूंकि वीतरागी भी हैं और पूर्ण ज्ञानी भी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, इसके लिए उनके द्वारा जानी गई बात में तो गड़बड़ी होने की संभावना है नहीं। तो हम जो जान रहे हैं गड़बड़ी तो वहां हो रही है। तो सुधारना कहाँ है?
सर्वज्ञ के ज्ञान को नहीं सुधारना है, तो अपने ज्ञान को सुधारना है। ये कह रहे हैं चैतन्य स्वभाव में जीव द्रव्य होने में असमर्थ या समर्थ नहीं है, क्योंकि जीव द्रव्य को चैतन्य स्वभाव से शून्य पुद्गल द्रव्य से भिन्न कहा गया है। जीव द्रव्य को पुद्गल से भिन्न कहा गया है, जीव को जड़ से भिन्न कहा गया है। इसलिए जो इन अध्यवसानादि को जीव कहते हैं वे वस्तुतः परमार्थवादी नहीं है। वस्तुतः उन्हें हम परमार्थवादी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनका पक्ष आगम, युक्ति और स्वानुभव से बाधित है। आप जानते हैं ये सब क्या चीजें हैं? आगम माने तो शास्त्र है, आगम माने तो सर्वज्ञ की वाणी है, आगम माने तो तीर्थंकरों की वाणी है। ये तो आगम है, ये आगम से बाधित होता है। नंबर 2, युक्ति से बाधित होता है। आगम से भी पक्ष बाधित होता है और युक्ति से भी। युक्ति क्या है अभी बताएंगे सब। और स्वानुभव से भी ये बात बाधित होती है। स्वानुभव क्या चीज है? अनुभव में आ रही है हमारे को ये बात हमारे फीलिंग में आ रही है कि ये बात गड़बड़ है, हमारे को ये बात फीलिंग में आ रही है कि ये सब मामला गड़बड़ चल रहा है। तो जो आपकी फीलिंग में आ रहा है वो सही नहीं है। और अनुभव में जो आचार्यों के अनुभव में देखो, क्योंकि अज्ञानी कहता है मेरे भी तो अनुभव में आ रहा है, अब ज्ञानी कहते हैं हमारे भी अनुभव में आ रहा है। अब अनुभव को यदि प्रमाण माना जाए तो गड़बड़ हो जाएगी ना। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता हूं भरत भाई, अनुभव को यदि प्रमाण माना जाए, अनुभव को, स्वानुभव को ही यदि प्रमाण मान लिया जाए तो कह रहे हैं हमें अनुभव हो रहा है, अज्ञानियों को अनुभव हो रहा है ऐसा कहो, अपनी बात मत कहो। मिथ्या दृष्टियों को ऐसा अनुभव हो रहा है कि शरीर ही आत्मा है, ये मिथ्या दृष्टियों को अनुभव हो रहा है। अच्छा, और ज्ञानियों को अनुभव हो रहा है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अब किसके अनुभव को सच्चा माना जाए? अनुशीलन में कुछ इस तरह की चर्चाएं उठाई दादा ने। अब यदि आप स्वानुभव को ही प्रमाण कहोगे तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, बोलो। तो पता है क्या कहते हैं? जवाब क्या है? जवाब ये है कि आपका स्वानुभव अकेला स्वानुभव नहीं होना चाहिए, आपके स्वानुभव के साथ में युक्ति भी होनी चाहिए। बोले युक्ति दे रहा हूं ना मैं, देखो अब शरीर और आत्मा दो नहीं है, हम युक्ति दे रहे हैं आपको। कि क्या युक्ति दे रहे हो? कि जब हम यहां से मंदिर जाते हैं तो शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं दिखते हैं, जब हम मंदिर से घर आते हैं तब भी शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं दिखते हैं, जब हम उठते बैठते चलते हैं तो भी शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं दिखते हैं। तो ये हमने युक्ति दी और इस युक्ति से ऐसा लगता है कि ये सब एक ही है, शरीर और आत्मा एक ही है। विजय जी भाई साहब गुना से बोलो, ये जो युक्ति भी दे रहे हैं और अनुभव की भी बात कर रहे हैं, नहीं मैं फील कर रहा हूं यही मैं हूं। मैं जब अपन बोलते हैं ना, आइए जैन साहब, जब अपन ऐसा बोलते हैं कि ये मैं हूं, जब हम ऐसा बोलते हैं ये मैं हूं, तो आपका हाथ कहां जाता है? मैं ऐसा। आप क्या कह रहे हैं? मैं। प्रदीप पाटनी जी साहब यही है जो आप कह रहे हैं ना, ये जो अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखा है, आगम सहित युक्ति होनी चाहिए और उसका अनुभव होना चाहिए, तब जाकर के वो बात प्रामाणिक होती है। इन तीन में से एक चीज को माइनस कर देंगे तो काम नहीं चलेगा। जैसे देखो, अब उल्टा कहता हूं, अभी मैंने क्या कहा आपसे कि स्वानुभव तो है और युक्ति भी है, लेकिन आगम ये कह रहे हैं दोनों अलग अलग है। तो अब आगम ने तो अलग अलग बतलाया और हमारे अनुभव ने कहा शरीर और आत्मा एक ही है, राग और आत्मा एक ही है, विभाव भाव और आत्मा एक ही है। तो फिर अब किसकी मानना? मानना क्या हुई? तो गड़बड़ हो रही है। तो अनुभव होगा कि नहीं? बोले उल्टा ही कर रहा है तो अच्छा, इसको उल्टा करके देख लो। आगम से तो, आगम को तो हमने स्वीकार कर लिया। पहला व्यक्ति जिसने आगम नहीं माना और अनुभव और युक्ति की बातें कहता रहा, ये पहले तरह का व्यक्ति कि साहब मेरे अनुभव में आ रहा है, मैं युक्ति दे रहा हूं इसलिए यही सही है। कि आगम बोले मैं नहीं मानता, आगम को नहीं मानता, तो गड़बड़ हो गई। अब दूसरा व्यक्ति कह रहा है आगम को तो मानता हूं
लेकिन मेरे अनुभव में नहीं आ रही ये बात की दोनों अलग अलग है। आगम को तो मान रहा हूं, लेकिन ये युक्ति नहीं समझ में आ रही मेरे को। आगम को तो मान रहा हूं, युक्ति दी है वो भी मान रहा हूं, लेकिन अनुभव में नहीं आ रही ये बात। तो भाई ये तीनों के बिना आपको भेद विज्ञान नहीं होगा। जब तक ये तीन बातें यथार्थ रीति से एक दूसरे के साथ में नहीं जुड़ेगी, तब तक आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, या उस आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी जिस आत्मा की उपलब्धि के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। संजय जी साहब विदिशा देखो क्या कह रहे हैं, ये बड़ा गजब का है। ये उनका पक्ष, अन्य मतावलंबियों का पक्ष, अन्य मत वालों का पक्ष, प्रच्छन्न लोगों का पक्ष, मोह में अंधे डूबे हुए लोगों का पक्ष, वो ये कहता है कि आगम युक्ति और अनुभव से बराबर नहीं है। उनका पक्ष आगम के अनुसार नहीं है, उनका पक्ष युक्ति के अनुसार नहीं है, और उनका पक्ष स्वानुभव से भी बाधित होता है। कितनी गजब की बात कही है, बोलो। मैंने आगम युक्ति और स्वानुभव से उनका पक्ष बाधित होता है, इसका मतलब उनके पक्ष पर आप मंथन कीजिए। उन्होंने जितने पक्ष दिए हैं उन सब पक्षों के ऊपर आप ये कसौटी दे दी। तीन तरह की कसौटी से चीज खरी उतरनी चाहिए, तब जाकर के उसकी प्योरिटी की गारंटी है। जब तक ये तीन बातें नहीं गले से उतरेगी, जब तक ये तीन बातें इन तीन कसौटी से कस करके नहीं जाएंगे। निर्मल चंद जी बाबू जी साहब अहमदाबाद वाले, देखो क्या लिख रहे हैं। ये कह रहे हैं अध्यवसान आदि को जो जीव कहते हैं वे परमार्थवादी नहीं है। कि साहब क्या प्रॉब्लम है अध्यवसान आदि को जीव कहने में? प्रॉब्लम क्या है कि तीन बातें चाहिए। तुम बताओ तीन में से क्या क्या है तुम्हारे पास में? कि साहब हमारे पास में आगम है। वाओ गुड। और क्या है तुम्हारे पास में? बोले युक्ति है। वेरी गुड। और तुम्हें अनुभव में क्या आता है? कि नहीं आगम और युक्ति तो है, लेकिन अनुभव में ये आ रहा है कि मैं तो शरीरी हूं। बोले बैठ जा साइड में जाकर के, तेरा कल्याण नहीं होगा, तुझे आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी। अनुभव में क्या आ रहा है तुझे? महत्वपूर्ण तो अनुभव है ना, असली चीज तो अनुभव है कि नहीं है? अब ये कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे अनुभव में तो आ रहा है कि ऐसा है। जो भी अनुभव में आ रही है बात, शरीर आत्मा के भिन्न पने की अनुभूति की बात नहीं कर रहे। इससे अनुभव में ये आ रहा है कि मैं तो एक ही हूं। अब इसका अनुभव ये है, तो बोले तेरा ये जो अनुभव है इसके साथ में आगम नहीं था ना, इसलिए तेरा ये अनुभव गलत है। हमारा अनुभव आगम के अनुसार होना चाहिए। आगम में जो बात कही गई है आपके अनुभव में वो बात आनी चाहिए। आपकी जो युक्तियां हैं वो युक्तियां भी आगम के अनुसार होनी चाहिए। आपकी कोरी युक्तियां काम नहीं आएगी अजय भैया, आपकी कोरी युक्तियां काम नहीं आएगी। विनीत जी शास्त्री साहब आगरा से, भाई साहब हमने युक्ति खूब दी, तर्क खूब दिए, लेकिन आगम ही नहीं था हमारे पास में। बोले बिना आगम के नहीं चलता है भैया, सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार होना चाहिए। आपके द्वारा कही गई बातें आगमानुसारी होनी चाहिए। वीतरा देखिए क्या लिख रहे हैं, थोड़ा सा व्यवधान चलता रहता है तो सब वस्तु स्वतंत्रता है, इंटरनेट की भी पराधीनता होती है। देखिए लिख रहे हैं नैसर ये स्वानुभव गर्भित युक्तियां बतला रहे हैं। अब बड़ा गजब का प्रकरण है ये। अमृत चंद्राचार्य देव जिन 8 बिंदुओं की चर्चा पिछली गाथा में की गई थी, अब उन्हीं की चर्चा यहाँ लिख रहे हैं। 99 नंबर पेज नीचे 8 बिंदुओं में पहला पॉइंट, नैसर्गिक माने स्वभाव से ही उत्पन्न हुए। स्वाभाविक कौन माने किसको? किसकी चर्चा चल रही है? बोले राग द्वेष से मलिन। अरे भाई हम क्या बताएं आपको, आप जिनकी चर्चा कर रहे हैं, जिन्हें आप ये कह रहे हैं कि ये राग द्वेष से मलिन है, ये स्वाभाविक मान रहे हो क्या? देखो ये 8 बिंदु जो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, 8 पॉइंट जो शुरू कर रहे हैं, इन 8 पॉइंट की उत्थानिका भी कह सकते हैं। इन 8 पॉइंट के पहले एक बात तो थी कि आचार्य अमृत चंद्र स्वामी स्वानुभव गर्भित युक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं। आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ये कह रहे हैं कि हम स्वानुभव के साथ में युक्ति बताते हैं।
युक्ति के साथ में स्वानुभव बतलाते हैं। बोले आगम तो हमने बतला दिया, बोले आगम तो ये कह रहा है कि ये सब पुद्गल हैं, ये तो आगम कह दिया, आगम ने तो ये बात कह दी ये सब पुद्गल है, आगम ने तो ये कह दिया ये अचेतन है, आगम ने तो ये कह दिया ये सब जड़ है। अब आप अनुभव से और युक्ति से भी इन बातों को तर्क की कसौटी पर, युक्ति की कसौटी, युक्ति और तर्क जानते हैं क्या होता है आप? नए विभाग को युक्ति कहते हैं, प्रमाण नयात्मक को युक्ति। जो युक्ति होती है वो प्रमाण नयात्मक होती है, प्रमाण और नए स्वरूप होती है युक्ति। तो ये लिख रहे हैं नैसर्गिक राग द्वेष से मलिन अध्यवसान जीव नहीं है, अध्यवसान जीव नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार कालेपन से भिन्न स्वर्ण सभी को दिखाई देता है, कलुषता और स्वर्ण, कालेपन से भिन्न स्वर्ण सभी को दिखाई देता है। अब आप समझना, कालापन कह रहे हैं अध्यवसान आदि राग द्वेष आदि विकारी भावों के लिए, और स्वर्ण कह रहे हैं चैतन्य भगवान आत्मा के लिए। कालापन जो कोयले में दिखाई देता है उससे भिन्न गोल्ड को आप पहचान पाते हैं या नहीं? बोले दिख रहा है हमारे को, गोल्ड तो न्यारा ही दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार अध्यवसान से भिन्न अन्य चित्त स्वभाव रूप जीव वेद ज्ञानियों द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं वेद ज्ञानियों के द्वारा। कितना सुंदर दृष्टांत देकर के बात यहां कर दी है। चैतन्य स्वभाव जो है ये वेद ज्ञानियों द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है, वेद ज्ञानियों द्वारा स्वयं दिखाई दे रहा है, ये वेद ज्ञानियों द्वारा स्पष्ट ख्याल में आ रहा है, स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। कौन अनुभव करते हैं? कौन प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं? बोले वेद विज्ञानी। क्या अनुभव करते हैं? कि वो अध्यवसान भावों से चैतन्य स्वभाव को भिन्न अनुभव करते हैं, अनुभव ही कह रहे हैं। और युक्ति, युक्ति क्या दी है? युक्ति ये दी है कि कालेपन से गोल्ड भिन्न दिखाई देता है। बोलो दिखाई देता है कि नहीं? ये देता है। तो राग द्वेष आदि जो है ये कलुषता है, राग द्वेष आदि विभाव भाव है ये कालीमा है, राग द्वेष आदि ये किट्टी कालीमा दिखाई दे रही हैं, और वेद विज्ञानियों के द्वारा ये किट्टी कालीमा से भिन्न स्वर्ण दिखाई देता है। ऐसा यहाँ प्रत्यक्ष अनुभव वेद विज्ञानियों द्वारा हुआ। तो दो बातें यहाँ कह दी। अब देखिए नंबर 2, सेकंड पॉइंट देखिए, ये कह रहे हैं अनादि जिसका पूर्व अवयव है, जिसका पिछला अवयव अनादि है, और अनंत जिसका भविष्य का अवयव है। बोलिए ये तो सही है, ये बात तो जच रही है। अनादि तो पूर्व अवयव है और अनंत भविष्य है, तो अनादि से लेकर के और अनंत तक की बात हो गई। ऐसी एक संसरण रूप क्रिया के रूप में क्रीड़ा करता हुआ कर्म भी जीव नहीं है। लो, कौन संसरण रूप क्रिया के साथ में जुड़ा हुआ था? बोले संसरण रूप क्रिया के रूप में जो क्रीड़ा कर रहा था, ऐसा क्रीड़ा करता हुआ कर्म, कर्म ही तो खेल रहा था, सारा नाटक तो कर्म का ही दिखाई दे रहा है। क्रीड़ा माने होता है खेल, खेल को कहते हैं नाटक। ने कहा ये क्रीड़ा करता हुआ माने खेलता हुआ कर्म, खेलता हुआ कर्म क्या है? बोले जीव नहीं है, उसे जीव समझ लिया था, ये जीव नहीं है, ये कर्म जो खेल रहा था। नाटक किसका चल रहा है यहां पर? ये जीव का नाटक नहीं चल रहा है, नाटक तो कर्म खिला रहा है। जितने नाटक हो रहे हैं ना दुनिया में, थिएटर में लगने वाले नाटक की बात नहीं कर रहा, रंगमंच पर दिखाए जाने वाले, खिलाए जाने वाले नाटक की बात नहीं कर रहा। ये जितने नाटक दिख रहे हैं, ये क्या नाटक है? ये कौन सा नाटक? जो घर घर में नाटक हो रहे हैं, जो परिवारों में नाटक हो रहे हैं, जो बिजनेस में आपको ये नाटक दिखाई दे रहे हैं, इन सब की चर्चा कर रहे हैं। बोले कौन खिला रहा है, कौन कर रहा है? ये सारा नाटक किसका है? बोले कर्म का नाटक है। कभी अनुकूलता दिखती है और कभी प्रतिकूलता दिखाई देने लगती है, ये सब कर्म का ही तो नाटक है भाई।
ये सारा नाटक कर्म का है। कभी सुंदर दिखता है, कभी बदसूरत दिखने लगता है, कभी चेहरा मुरझा जाता है, कभी चेहरा खिल जाता है। ये सब कर्म का ही नाटक है। कभी संयोग अनुकूल होते हैं, कभी संयोग प्रतिकूल दिखते हैं। ये सब कर्म का ही नाटक है, सारा कर्म का नाटक है। और तुम इस कर्म के नाटक को चेतन समझ रहे हो, तुम इस कर्म के नाटक को ये समझ रहे हो कि ये मेरा स्वरूप है। बोले ये जीव नहीं है, क्योंकि कर्म से भिन्न, देखना वही तर्क देंगे, वही युक्तियां देंगे, एक ही युक्ति से धराशायी कर दिया सारी मान्यताओं को। क्योंकि कर्म से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव, जो कर्म नहीं है, कर्म से भिन्न चैतन्य स्वभाव रूप जीव वेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, वेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं पकड़ में आता है। कितना स्पष्ट है ये, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। पिछली गाथाओं में बाबूजी यही कही थी बात, पिछली गाथाओं में कहा था कि ये जीव है, ऐसा पिछली गाथाओं में कहा था। और इस 44 नंबर गाथा में ये कह रहे हैं कि वे जीव नहीं है। नवीन जी साहब सिंगोली वाले ये क्या लिख रहे हैं बतलाओ। ये कह रहे हैं कर्म से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव ये वेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं, वेद ज्ञानियों द्वारा स्वयं अपने आप ही उपलब्धमान होता है। उपलब्धमान का मतलब क्या है, स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, वेद विज्ञानी अनुभव करते हैं। भाई साहब ये अनुभव तो वेद विज्ञानियों को होता है। ये सारा अनुभव, ये दुनिया का अनुभव, विषयों का अनुभव, विभाव भाव का अनुभव, ये सब अनुभव वेद विज्ञानी जान रहे हैं कि ये जो अनुभव है ये मेरा नहीं है, ये पर का है, और मैं इन सबसे भिन्न चैतन्य स्वभाव प्रत्यक्ष अनुभव में आता हूं। देखिए तीसरे नंबर पॉइंट में किसकी चर्चा की थी, तीव्र मंद अनुभाग से। आप इसको मिला भी सकते हैं, हम लोग अभी हैं 100 नंबर पेज पर, और आप इसे मिलाइए 97 नंबर पेज से। 97 नंबर पेज पर पहला पॉइंट और 99 के लास्ट का पहला पॉइंट, दोनों को मिलाओ। 97 पर दूसरा बिंदु और 100 नंबर पेज पर लिखा गया दूसरा पॉइंट, इन दोनों को मिलाओ। फिर 97 का तीसरा और 100 का तीसरा। देखो मैं दोनों को भी आपको कंपैरिजन के साथ में पढ़ सकता हूं। वापस देखिए पेज नंबर 97 पर देखिए, 2-3 पेज पहले देखिए। कोई कहते हैं कि तीव्र मंद अनुभाग से भेद रूप होते हुए दुरंत राग रूप रस से भरे हुए अध्यवसानों की संतति ही जीव है। क्या कहा, ये जो इनसे राग रूप भरे हुए अध्यवसानों की जो संतति थी, ये संतति ही जीव है, क्योंकि उससे अन्य कोई भिन्न जीव दिखाई नहीं देता। अभी कहा था अन्य जीव दिखाई नहीं देता, इसलिए संतति को जीव मान लो। और ये आचार्य देव कह रहे हैं देखो भैया ये जीव नहीं है, क्योंकि जीव इनसे भिन्न प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। क्या क्या गजब की बात कह रहे हैं। पीछे कहा था कि इनसे भिन्न जीव नहीं दिखता है, और अभी कह रहे हैं इनसे भिन्न दिखाई देता है जीव। तो बोले मुझे तो ये दिख रहा है, बोले मुझे ये दिख रहा है। अब किसकी माने, आपको दिख रहा है 2 है, आपको दिख रहा है 1 है, आप क्या करें, अनेकांत लगाओ। यहां अनेकांत नहीं लगता है, सम्यक अनेकांत के मैटर है। 3 नंबर बिंदु, तीव्र मंद अनुभाग से भेद रूप होते हुए और मंद अनुभव से, तीव्र और मंद अनुभव करने से, कभी तीव्रता कभी मंदता, यह अनुभव करने से भेद रूप होते हुए दुरंत राग रूप, दुरंत राग, दुरंत जानते हैं जिसका अंत कर देना कठिन है, वो कहता है दुरंत राग रूप रस से भरे हुए अध्यवसानों की संतति भी जीव नहीं है। अभी अध्यवसानों की संतति भी जीव नहीं है। क्या, क्योंकि उस संतति से अन्य पृथक चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों द्वारा स्वयं उपलब्धमान है। माने भेद ज्ञानियों की दृष्टि से देखो,
वेद ज्ञानी बराबर उसे पहचान लेते हैं। वेद ज्ञानी बराबर इस बात को जान लेते हैं कि भैया ये अलग है और ये अलग है, चैतन्य भिन्न है, ये भिन्न है, विभाव भिन्न है। ये सब शुभाशुभ भावों में मंदता तीव्रता है और चैतन्य में मंदता तीव्रता नहीं होती। शुभाशुभ भाव कभी कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, ऐसा चलता है। आगे भी 74वीं गाथा में चर्चा करेंगे। मिर्गी के भेग की भांति ऐसे उदाहरण देकर के चर्चा की है। घटता बढ़ता रहता है। अधुव अनिच्चा ऐसा कहकर के भी चर्चा की है। कर्ता कर्म अधिकार की प्रारंभिक गाथाओं में ये बात कही गई है। ये आश्रव भाव जो है, जिन्हें शुभाशुभ भाव कहा गया है, ये अध्रुव भी है और ये अनित्य भी है। लेकिन चैतन्य स्वभाव वेद ज्ञानियों द्वारा स्वयं ही उपलब्धमान है, स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। माने जानते भी हैं और उपलब्ध भी होता है उन्हें और अनुभव भी करते हैं। हर जगह पर 8 बिंदुओं में एक ही बात कही है। उपलब्ध भी होता है, अनुभव भी करते हैं। उपलब्ध भी होता है, अनुभव भी करते हैं। उपलब्धमान भी है, अनुभव भी करते हैं। चलिए देखिए 4 नंबर पॉइंट 97 से देखिए 4 नंबर में क्या कहा था। कोई कहता है नई एवं पुरानी अवस्था आदि भाव से प्रवर्तमान नौकर्म ही जीव है। लो, नई और पुरानी अवस्थाओं से प्रवर्तमान ये शरीर जो कभी नया पुराना ये जो हो रहा था, इसमें प्रवर्तमान ही जीव है, क्योंकि शरीर से अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता। बोले शरीर से अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता। क्या लिख रहे हैं ये? शरीर से अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता। अब तुम्हें नहीं दिखता तो हम क्या करें? तुम्हारी आंखों का कसूर है, ये तुम्हारा ही दोष है भाई। 4 नंबर पॉइंट में बोले मुझे तो शरीर ही आत्मा दिखता है, मैं क्या करूं? इससे अलावा तो कोई आत्मा होता नहीं है, शरीर ही आत्मा होता है। अब जो व्यक्ति बार बार में इस तरह की बात कह रहा है, उसको आचार्य देव क्या कहेंगे? मैं तो ऐसा कहता हूं, उसको आचार्य देव ये कहेंगे कि भाई मूर्ख, सुन मेरी बात को। ऐसा है, उल्लू को, आपको नहीं कह रहे उल्लू, उल्लू को सूर्य कभी दिखता है क्या? बोले उल्लू को सूर्य नहीं दिखता। तो उल्लू को सूर्य दिखाई नहीं देता तो क्या सूर्य है या नहीं है? बोले सूर्य तो है। कि उल्लू को दिखता है क्या? कि उल्लू को तो नहीं दिखता है। यदि उल्लू को सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है तो इससे सूर्य के अस्तित्व का इनकार नहीं किया जा सकता है। इससे क्या फर्क पड़ता है उसको नहीं दिखाई दे रहा है तो? इसका मतलब सीधा सीधा सा मतलब यह है कि अज्ञानी को यदि ये बात ख्याल में नहीं आ रही है तो अज्ञानी को ख्याल में नहीं आने से उस बात का निषेध नहीं किया जा सकता है। कितना सुंदर तर्क है। 4 नंबर देखिए, हूबहू वही बातें कही है, जो बातें पीछे कही थी ये वही बातें यहां कहते हैं संदीप जी साहब। ये कह रहे हैं पिछली जो बातें कही थी बिल्कुल उनका खंडन कर रहे हैं। देखो, नई पुरानी अवस्थाओं के भेद से प्रवर्तमान नौकर्म जीव नहीं है। ये नहीं है क्योंकि शरीर से अन्य पृथक चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा उपलब्धमान होता है। भेद ज्ञानियों के द्वारा ये चीज उपलब्धमान है। सुरेंद्र जी बाबूजी साहब ये कह रहे हैं बिल्कुल दिखता है। आप भेद विज्ञान, आप में भेद विज्ञान नहीं है। आप भेद विज्ञान की आंखें लगा करके देखिए, आप भेद विज्ञान की दृष्टि से देखने का प्रयत्न कीजिए। जब आप भेद विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं और आपके निगाह के ऊपर, आपकी आंखों के ऊपर भेद विज्ञान का चश्मा चढ़ा हुआ होता है तो फिर आपको जो दिखाई देता है वो परमार्थ है। भेद विज्ञान की निगाह चाहिए, बिना भेद विज्ञान की निगाह के आपको दिखाई नहीं देगा। लगाना ही पड़ेगा भेद विज्ञान का चश्मा। ये जो होते हैं ना 3D और 7D जहां दिखाते हैं, जहां शो चलते हैं इस तरह के, वहां चश्मा लगाना पड़ता है आपको। बीच में तो क्या, बहुत पहले की, कोई 30 साल पहले एक मूवी आई थी छोटा चेतन, ऐसा कुछ, चश्मा लगा करके देखते थे। उसमें वो चश्मा मिलता था और तब जाकर के वो देखते थे तो वो दिखती थी।
ऐसे आजकल 3D 7D के अंदर इस तरह का है सारा। जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक आपको दिखेगा ही नहीं, वो क्लियरिटी नहीं आएगी। आपको बहुत ब्लर दिखेगा, धुंधला दिखाई देगा, आपको मैं उल्टा सीधा दिखाई देगा। जैसे ही चश्मा लगाया, वो ये क्या हुआ, ये क्या दिख रहा है ये? और वो चश्मा लगा करके देखने पर कभी तितलियां आपके आसपास में उड़ती हुई नजर आती है, कभी बादल यहाँ आ गए, कभी क्या आ गया, कभी कहीं आप उड़ गए। ये बड़ा चमत्कार है, ये उस चश्मे का चमत्कार है ये। देखिए इसी तरह से यहां बात क्या कह रहे हैं, अन्य पृथक चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा उपलब्धमान है। भैया तुम अब तुम्हें क्या उपलब्ध हो रहा है उस बात को छोड़ दो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, तुम क्या समझ रहे हो क्या? देखो अभी अभी तुम्हें यदि अलग अलग दिखाई दे रहा है तो उसको छोड़ो, लेकिन चैतन्य अनुभव में आ रहा है या नहीं? हिसाब नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुम भेद विज्ञानी नहीं हो। आपको यदि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, आपको यदि ये थोड़ा सा जटिल दिखाई दे रहा है, आपको यदि थोड़ा सा कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है, तो आचार्य देव ये कह रहे हैं भैया भेद विज्ञानी नहीं हो इसलिए ऐसा हो रहा है। जो भेद विज्ञानी होते हैं उन्हें ऐसा नहीं दिखता, भेद विज्ञानी को तो स्पष्ट दिखता है, भेद विज्ञानियों को तो यथार्थ दिखता है, भेद विज्ञानियों को तो सच्चा दिखता है। देखो स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। पांचवा पॉइंट देख लो, पांचवें बिंदु में क्या कह रहे हैं, इधर देखिए 97 पर। कोई कहते हैं कि समस्त जगत को पुण्य पाप रूप से व्याप्त करता हुआ कर्म का विपाक, विपाक को जीव कह रहे हैं यहाँ, क्योंकि शुभाशुभ भाव से अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता। हमें तो शुभाशुभी जीव दिखाई देते हैं। अभी ये क्या क्या जवाब देंगे इसको? जवाब दे रहे हैं पांचवें नंबर के बिंदु में, कैसे नहीं दिखता तुम्हें शुभाशुभ से अलग जीव? तो हमें स्पष्ट दिख रहा है, हमारे अनुभव में भी आ रहा है। अब तर्क युक्ति क्या दी है, बहुत सरल सी है, कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप भेद विज्ञान का अभ्यास करते हुए, इस भेद विज्ञान की भावना भाते हुए जीव को और शरीर को भिन्न भिन्न देखने का प्रयास करो, तो उस भेद विज्ञान की निगाह से शरीर और जीव भिन्न भिन्न दिखेंगे। यहाँ शरीर और जीव की चर्चा नहीं, यहाँ तो पुण्य पाप में व्याप्त होता हुआ ये कर्म का विपाक, ये तुम्हें पुद्गल दिखाई देगा। अच्छा बतलाओ, इसको समझाता हूँ, थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न करता हूँ। देखो थोड़ा सरल करता हूँ, आपके समझ में आएगी बात। ये कर्म का जो विपाक है, ये कर्म का विपाक कर्म में आता है कि जीव में आता है? बोलो, कर्म का विपाक किस में आता है? सोचो जरा, कर्म का फल कर्म में आता है या कर्म का फल जीव में आता है? ये सब जीव में आएगा। क्या आएगा जीव में? सोचो जरा, जीव में क्या कर्म का फल मिला? ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया? नहीं साहब, ज्ञानावरणी कर्म का उदय आता है ना तो ज्ञान मंद पड़ जाता है। अच्छा, ज्ञान मंद पड़ जाता है, तो उस ज्ञान के मंद पड़ने की जब योग्यता थी, उसमें कर्म ने क्या किया ये बतलाओ। जैसे मैं आपको क्या दिखाऊं, जैसे समझ लीजिए ये एक पेज है बराबर, और इस पेज के ऊपर ये कुछ दूसरे पेज रखे हुए हैं, दो अलग अलग दिख रहे हैं। अभी एक पेज, नीचे वाला जो पेज था, इसके ऊपर ये पेज आया, ये आवरण, इसका नाम है ज्ञानावरण, ये ज्ञान का आवरण है। तो ज्ञानावरण कर्म के उदय के कारण ये जो ज्ञान था ये प्रकट नहीं हुआ, बराबर। ये ज्ञान, ये वाला ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। किस वजह से नहीं हुआ? कि इसकी वजह से नहीं हुआ, इसकी वजह से प्रकट नहीं हुआ। तो बोले ये जो था ना, ये इसने इसमें क्या किया, यह ज्यों का त्यों है, और ये अलग है, अपना आवरण है बस। वो अलग अपना काम कर रहा है, ये अलग अपना काम कर रहा है, और ये अलग अपना काम कर रहा है। यही यहां दिखाना चाहते हैं आचार्य देव। ये कह रहे हैं ज्ञानावरण कर्म ज्ञानावरण में है और आत्मा आत्मा में है, दोनों स्वतंत्र हैं, हमें तो दोनों भिन्न दिखाई दे। विपाक देखो, अच्छा अभी यदि इसी विपाक को हमें पौद्गलिक दिखाना हो, सिद्ध करना हो, तो हम कितने उदाहरण देवें आपको? सोचो जरा, ज्ञानावरणी की बात कही, वेदनी कर्म का उदय आया तो संयोग मिले वेदनी कर्म के उदय से। बोले किस में आया ये कर्म का उदय? तुम्हारे में क्या फर्क पड़ गया?
आयु कर्म का उदय आया तो जीव के जीवत्व पने में आयु कर्म क्या काम करेगा? कर्म का उदय तो पुद्गल में आ रहा है ना, जीव का जीवत्व पने में ये पुद्गल क्या काम करेगा? माने जीव के जीवत्व पने में आयु कर्म कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा, और लगाओ, जीव के जीवत्व पने में कोई नाम कर्म का उदय लगाओ, तो नाम कर्म का उदय आया, बोले शरीर संरचना वगैरह। नहीं, जीव में क्या किया उसने ये तो बताओ, आत्मा में क्या किया उस नाम कर्म ने? तो कितना स्पष्ट ये बात समझ में आती है कि ये पुण्य पाप कर्म का उदय, जो कर्म का विपाक है, ये कर्म का विपाक जीव ने, विपाक कहते हैं फल को, विपाक कहते हैं उदय को। माने समस्त जगत को पुण्य पाप रूप से व्याप्त करता हुआ, सारे जगत को पुण्य पाप रूप से व्याप्त कर रहा है नरेश जी लोहाड़िया साहब। तो कर्म विपाक भी जीव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शुभाशुभ भाव से अन्य, शुभाशुभ भाव से भिन्न, शुभाशुभ भाव से पृथक, ये कह रहे हैं अन्य पृथक चैतन्य स्वभाव रूप जीव वेद ज्ञानियों के द्वारा उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। वेद विज्ञानी जीव इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर लेते हैं, जो प्रत्यक्ष अनुभव हमें नहीं हो पा रहा है, हमें तो आवरण से दिखाई दे रहा है। किसी भी उदय को लगाओ धर्मचंद जी साहब, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, अंतराय कर्म का उदय आया। चलो साहब, अंतराय कर्म का उदय आया, क्या किया अंतराय कर्म के उदय ने? बोलो अशोक पाटनी जी साहब, अंतराय कर्म के उदय ने क्या किया? बोले बाधा डाल दी, बाधा डाल दी। बोले किसमें बाधा डाली बताओ तो सही, किसमें बाधा डाली बताओ तो सही। साहब अंतराय कर्म के उदय ने बाधा डाली तो हमारा काम अटक गया। कौन सा काम अटक गया? तुम्हारा जाननपना। जाननपना के जरिए जानता देखता तो मैं वही सदा काल, तुमने अटका क्या? तुम्हारा काम तो जानने देखने वाला है। अंतराय कर्म तुम्हारे जानने देखने में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। उसका उदय तो पीछे आता है, पुद्गलों में आ रहा है कि नहीं नहीं, अंतराय ने तो जानने में बाधा नहीं करी, लेकिन ज्ञान ने तो, ज्ञानावरणी कर्म ने तो ज्ञान में बाधा उत्पन्न की थी साहब। ज्ञानावरणी कर्म ने तो ज्ञान में बाधा उत्पन्न की थी। कर्म के फल को अज्ञानी जीव समझ रहा है। अज्ञानी ये समझ रहा है कि कर्म का फल ही जीव है, लेकिन ज्ञानी ये कहता है कि कर्म का फल जीव नहीं हो सकता है, क्योंकि भिन्न है वो उससे। ये प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाली चीजें हैं, बातें अनुभव की है भाई, शब्दों से नहीं पकड़ में आएगी, अनुभव से इन्हें पकड़ने का प्रयत्न करें। देखिए छठे नंबर के बिंदु की तरफ बढ़ते हैं अपन। छठा पॉइंट क्या है यहाँ 98 पेज पर? कोई कहते हैं 98 पर, पहले अज्ञानी की मान्यता पढ़ रहे हैं। कोई कहते हैं कि साता असाता रूप से व्याप्त समस्त तीव्र मंदत्व गुणों से भेद रूप होने वाला कर्म का अनुभव ही जीव है। क्या? कोई कहते हैं साता असाता रूप से व्याप्त तीव्र मंदत्व गुणों से जो भेद रूप होने वाला कर्म का अनुभव, मैंने कर्म का विपाक कहा था, अब कर्म अनुभव कह रहे हैं, कर्म का अनुभव वो जीव है, क्योंकि सुख दुख से अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता। अब ये देखो, ये कितनी जबरदस्त बात है। अज्ञानी कह रहा है, लेकिन अज्ञानी की बात में भी कुछ दम है, हवा में बात नहीं करता है अज्ञानी भी ऐसे कोई धूल में लट नहीं चला रहा है। वो कह रहा है भैया मुझे ये बतलाओ, ये जो लकड़ी है सामने, ये जो टेबल है, इसको कितना पीटे हैं कि ये रोने लग जाए? यानी सब रोती तो नहीं है। बोले इसको दुख का अनुभव होता है क्या? बोले नहीं। जिसको सुख का अनुभव होता है क्या? बोले नहीं। हमने इसको अच्छे से साफ किया, अच्छा कपड़ा लेकर के आए, स्प्रे किया किसी चीज से और बहुत अच्छे से इसको साफ करके बिल्कुल चमका दिया, तो ये टेबल कितनी प्रसन्न हो जाएगी? बोले बिल्कुल नहीं होती। ये साहब टेबल तो प्रसन्न नहीं होती। तो फिर टेबल को हमने लकड़ी लेकर के पीटना शुरू किया, टेबल हमारे उठते समय एकदम गिर गई, तो फिर टेबल रोएगी क्या? बोले नहीं रोती। तो टेबल में दुख भी नहीं है और सुख भी नहीं है। बोले एक बात समझ लेना, जहां सुख और दुख होता है, जिसमें सुख और दुख होता है,
बस वही जीव है, ये सुख दुख का अनुभव करता हुआ ही जीव है, ये उसकी मान्यता थी, अज्ञानी जीव की मान्यता। खंडन करें उसका। देखिए 100 नंबर पेज पर छठा पॉइंट ये क्या कह रहे हैं, साता असाता रूप से व्याप्त, साता और असाता रूप से व्याप्त, समस्त तीव्रता मंदता रूप, समस्त तीव्रता मंदता रूप गुणों के द्वारा भेद रूप होने वाला, ओहो, तीव्रता मंदता रूप गुणों के द्वारा भेद रूप होने वाला कर्म का अनुभव भी जीव नहीं है। तुम्हें क्या अनुभव में आ रहा है, शुभाशुभ रूप अनुभव कर रहे हो, मंदता तीव्रता रूप अनुभव कर रहे हो, कर्म के उदय रूप अनुभव कर रहे हो, साता असाता के उदय रूप अनुभव कर रहे हो। अरे नहीं भाई, क्योंकि सुख दुख से भिन्न, सुख दुख से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव वेद ज्ञानियों द्वारा स्वयं उपलब्धमान है। सुख दुख से भिन्न है जीव, इसका मतलब सुख दुख भी नहीं है जीव में। अरे नहीं साहब, आज तक तो हम यही समझते थे। जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, जिसमें ज्ञान पाया जाता है, उसे जीव कहते हैं। तो सुख दुख का अनुभव तो जीव में ही होता है, सुख दुख से कैसे नहीं पकड़ में आएगी बात। बोले आप गलत फहमी में हो भाई साहब, एक बात सुन लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। ये जो सुख दुख का अनुभव है, जहां सुख दुख की बात कही गई है, ये सुख दुख होते हैं इंद्रिय जन्य। पहले भी कही है, कितने लोगों के उपयोग में है बात। जहां जहां शास्त्र में दुख के साथ में सुख शब्द का प्रयोग किया जाए, या सुख दुख दोनों को साथ में प्रयोग किया जाए, उसे इंद्रिय जन्य सुख दुख ही समझना चाहिए। बोलो, उसे इंद्रिय जन्य ही समझना चाहिए। संजीव जी साहब, बात तो ऐसी ही है, गाड़ी पर स्क्रैच होता है तो गाड़ी को दुख नहीं होता, हमें होता है। लेकिन स्क्रैच किस पर है ये बतलाइए। बोले स्क्रैच तो पुद्गल पर था। तो पुद्गल पर स्क्रैच होने पर भी, गाड़ी पर स्क्रैच होने पर भी जो मुझे कष्ट हुआ, जो मुझे दुख हुआ, जो मुझे पीड़ा हुई, ये मेरी पीड़ा उसके कारण कैसे हो सकती है, क्योंकि वो परद्रव्य है। ये तर्क युक्ति से सिद्ध कर रहे हैं। छठा पॉइंट हो गया क्या, समझ में आ गई क्या ये बात जो बात कही है। सुख दुख से भिन्न, इंद्रिय जन्य विषयों से भिन्न चैतन्य स्वभाव वेद ज्ञानियों के द्वारा, वेद ज्ञानियों के द्वारा, सारा खेल वेद ज्ञान का है, सब कुछ वेद ज्ञान से होने वाला है। कर्म जो खिला रहे हैं, कर्मों का जो खेल दुनिया में हो रहा है, उसे वेद ज्ञानी कर्म के खेल को कर्म में जानते हैं और चेतन को ज्ञाता दृष्टा स्वीकार करते हैं। बस काम हो गया। देखिए, उपलब्धमान है अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, वे प्रत्यक्ष उसका अनुभव कर रहे हैं। आगे 98 नंबर पेज 7वां पॉइंट, श्रीखंड की भांति मिले हुए आत्मा और कर्म दोनों को मिल करके कहता है कि यही आत्मा है, यही जीव है, इससे भिन्न जीव दिखाई नहीं देता। हमें तो जो भी जीव दिखता है वो श्रीखंड की तरह ही दिखाई देता है, एक दूसरे से मिले हुए दिखाई देते हैं, एक संयोग वाला ही दिखाई देता है, दोनों को मिलकर के जीव कह रहे हैं। यहां जवाब देखिए 100 नंबर पेज पर नीचे, श्रीखंड की भांति, श्रीखंड की भांति उभयात्मक रूप से मिले हुए, श्रीखंड की तरह दोनों रूप से मिले हुए, उभयात्मक रूप से मिले हुए आत्मा और कर्म दोनों मिलकर भी जीव नहीं है। जैसे दही और खांड दोनों मिलकर के एक नाम दिया था श्रीखंड, उसी तरह से जीव और कर्म ये दोनों मिलकर के एक नाम दिया जावे आत्मा। बोले ऐसा भी नहीं है, क्योंकि संपूर्ण कर्मों से भिन्न चैतन्य दिखाई देता है, उपलब्धमान है। वाह, क्योंकि संपूर्ण कर्मों से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव वेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है। ये वेद ज्ञानियों के द्वारा उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। कहां तक बात कही जाए, विचार करना गंभीरता से। इसी तरह से आगे देखिए 8 नंबर का पॉइंट कह रहे हैं। 8 नंबर के पॉइंट में क्या बात कही जा रही है, कर्म के संयोग को जीव कह रहा है।
जैसे लकड़ियों के संयोग के अलावा पलंग और क्या है। अब ऐसे ऐसे मानता है, लकड़ियों के संयोग वाले को स्वीकार कर रहा है ये, बोले लकड़ियां थी, ये जुड़ करके पलंग बन गया। ऐसे ही अज्ञानी ऐसा समझते हैं। सच में दुनिया में ऐसी मान्यता वाले लोग हैं। इस मान्यता को चारवाक वालों जैसा कहा था ना, उपलब्धमान माने होता है प्राप्त होना, उपलब्ध, उपलब्ध, उपलब्ध वही है, उपलब्धमान, प्राप्त होने वाला। किससे? भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान, माने भेद ज्ञानियों ने उस आत्म तत्व को उपलब्ध कर लिया। उन भेद ज्ञानियों ने आत्मा को स्वीकार कर लिया। उन भेद ज्ञानियों को आत्मा मिल गया। क्या समझ में आ रही है बात? उन भेद ज्ञानियों को आत्मा मिल गया, उनके द्वारा प्राप्त होने योग्य, ऐसा कह रहे हैं। कितने सुंदर बात लिख दी है यहां। चलिए खैर, विशेष चर्चा भी 8वां पॉइंट और उसके नीचे भी कुछ और बातें कही है, और यदि अवसर मिला तो कल ऐसे कलश की चर्चा करेंगे जो हम जैसे जीवों में प्राण फूंक देता है। बड़ा मार्मिक कलश है। 34वें कलश की चर्चा कल करेंगे। और अभी जो टीका बची है, ये अमृत चंद्राचार्य देव की टीका भी और ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका का अंश भी कल यथा समय प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक।